हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सी व्हीकल एसएसटी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अरब सागर में और बंगाल खाड़ी में गिरने वाले नदियों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने क्रमवाइज सजा लिया है। चलिए तो समझते हैं कौन कौन सी नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं और कौन कौन सी नदियां हैं जो बंगाल खाड़ी में गिरती हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से विथ मैपिंग के द्वारा दोस्तों आप समझने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारत की जो प्रमुख नदियाँ हैं वो किस दिशा में जाती हैं, बहती हैं और कहाँ कहाँ वो जाके अपना मुहाना बनाती हैं। तो चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे देखिए, अगर तो सबसे पहले बात करते हैं ऊपर से, तो यहाँ पे देखिए जो हिमालय नदियाँ हैं मुख्य हैं तीन, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों सिंधु नदी। सिंधु नदी की बात करें तो यहाँ पे देखिए बुखरचू ग्लेशियर से निकलता है जो मानसरोवर झील के पास में है। तो यहाँ से निकलने के बाद ये भारत के सिर्फ लद्दाख राज्य में कहाँ बहती है, सिर्फ लद्दाख में, ठीक है, ये सिर्फ लद्दाख में बहती हुई है और सिर्फ पाकिस्तान में चली जाती है। तो यहाँ पे जो है ये अरब सागर में अपना डेल्टा बनाती है। तो जो सिंधु नदी है, ये सिंधु नदी दोस्तों कहाँ भी बनाती है डेल्टा, अरब सागर में, यानी अरब सागर में गिरती है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे चेमा युंगदुंग ग्लेशियर से, जो मानसरोवर झील के पास में ही है चेमा युंगदुंग ग्लेशियर, और ये निकलती है यहाँ से ब्रह्मपुत्र में, ब्रह्मपुत्र आती है, मतलब ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है। इसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश में, असम में बहती हुई दोस्तों आती है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में इसे ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? जमुना के नाम से जाना जाता है। और गंगा नदी इधर गोमुख से निकलकर जो है यहाँ पे आती है। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में जो है यहाँ पे पद्मा के नाम से जाना जाता है, और दोनों का जब संगम होता है तो उसे मेघना के नाम से जाना जाता है। इसके बाद तो यहाँ बनता है सुंदरबन का डेल्टा। उसी की एक भितरिका यहाँ पे देखिए अलग हो जाती है। भितरिका का मतलब होता है जब कोई नदी बह रही होती है, उस नदी से कोई दूसरी शाखा अलग हो तो उसे भितरिका कहा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक शाखा इधर से अलग होती है जो हुगली के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों ये रही हुगली, तो जो कि गंगा के ही एक भितरिका है, यानी गंगा के ये एक शाखा है, ठीक है, हुगली के नाम से जानी जाती है। और दूसरी शाखा पद्मा जो चली जाती है बांग्लादेश में। दोस्तों यहाँ पे देखिए गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों संगम होता है, तो ये भी जो है बंगाल खाड़ी में गिरती है यहाँ पे। इसके बाद देखते यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन सी जो नदियाँ हैं जो बंगाल खाड़ी में गिरती हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं बंगाल खाड़ी में बात करें तो यहाँ पे स्वर्ण रेखा नदी है, ठीक है, बैतरणी नदी है, ब्राह्मणी नदी है और महानदी है। यहाँ पे देखिए जो स्वर्ण रेखा है, बैतरणी है, ब्राह्मणी है, ये तीन नदियाँ जो हैं ये छोटी छोटी नदियाँ हैं। बात करें तो महानदी भी एक अपने में बड़ी नदी है जो उड़ीसा राज्य में ज़्यादातर बहती है। उड़ीसा में जो हीराकुंड बांध है उसी नदी पर बनाया गया है। और यहाँ पे देखिए जो सबसे बड़ी नदी यहाँ पे दक्षिण भारत की देख सकते हैं, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो गोदावरी नदी है, जो कि बंगाल खाड़ी में यहाँ पे गिर रही है। इसके दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी की बात करें तो महाबलेश्वर से निकलती है महाराष्ट्र के, और यहाँ पे जो है बंगाल खाड़ी में गिर रही है। इसके बाद तो यहाँ पे पेन्नार नदी है जो कि कृष्णा और कावेरी के बीच में, यहाँ पेन्नार नदी यहाँ पे जो है बंगाल खाड़ी में गिरती है। इसके बाद तो यहाँ बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं वैगई नदी है, वैगई नदी जो तमिलनाडु में बहती है यहाँ पे। और उसके बाद ताम्रपाणी नदी है, ये भी जो है बंगाल खाड़ी में गिरती है। अगर बात करें वैगई नदी ताम्रपाणी की, तो यहाँ पे जो है बात करें यहाँ पे तो जो वैगई नदी है यहाँ पे आपको मिलेगा पाक की खाड़ी, ठीक है, और यहाँ पे मन्नार की खाड़ी, यहाँ पे मिलेगा आपको मन्नार की खाड़ी और यहाँ मिलेगा पाक की खाड़ी। तो वैगई जो नदी है ये पाक की खाड़ी में गिरती है, और जो ताम्र नदी है ये आपका मन्नार खाड़ी में गिरती है। तो यहाँ पे अगर बंगाल खाड़ी ना देकर अगर आपसे पूछता है तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि जो वैगई नदी है ये नदी जो है ये पाक की खाड़ी में गिरती है, और जो ताम्रपाणी है ये गिरती है कहाँ पे? मन्नार की खाड़ी में, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए बात करते हैं यहाँ पे अगली जो नदी है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे आप दिखेंगे तो लूनी जो नदी है, लूनी जो नदी दोस्तों ये है किसी भी सागर महासागर में मिलती नहीं है, बल्कि ये भूमिबद्ध हो जाती है। मतलब कि यहाँ पे कच्छ का रन है, कच्छ के रन में दोस्तों ये जो है विलुप्त हो जाती है। इसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए साबरमती जो नदी है ये साबरमती अरावली पर्वत से निकलती है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे अरब सागर में गिरती है। अगर दोस्तों ऑप्शन में अरब सागर नहीं दिया है तो यहाँ पे पड़ेगा खम्बात की खाड़ी, ठीक है। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया है कि यहाँ पे कि पाक की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी है यहाँ पे है, तो ऐसे ही नदी यहाँ पे देखिए यहाँ पे खम्बात खाड़ी है। तो अगर अरब सागर नहीं दिया, खम्बात की खाड़ी दिया है, तो राइट आंसर खम्बात की खाड़ी हो जाएगा। और अगर दोनों दिया है तो सबसे पहले खम्बात की खाड़ी राइट आंसर होगा, क्योंकि पहले जो नदी है यहाँ पे खम्बात की खाड़ी में ही गिरती है। ये कुछ नदियाँ हैं जैसे साबरमती है, माई है, नर्मदा है, ताप्ती है, ये चारों जो नदियां हैं ये खम्बात की खाड़ी में ही गिरती हैं। इसके बाद तो बात करते हैं यहाँ पे देख सकते हैं आप मांडवी नदी। मांडवी नदी
और जुआरी नदी ये गोवा की दोनों प्रमुख नदियां हैं, ठीक है। गोवा में बहती है मांडवी और जुआरी नदी, तो ये भी अरब सागर में ही गिरती हैं। इसके बाद सारावती नदी है जो कर्नाटक में बहती हुई जो है अरब सागर में गिरती है, जहाँ पे सारावती नदी है। इसके बाद तो यहाँ पे 2 नदियाँ और हैं जिस पे आप देख सकते हैं, भरतपूजा है, ठीक है, यहाँ पे भरतपूजा है, और यहाँ पे पेरियार नदी है। केरल की जीवन रेखा पेरियार नदी कही जाती है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान भी है और पेरियार नदी पर पेरियार बांध भी बनाया गया है। तो ये जो नदी है पेरियार के नाम से, वो पेरियार बांध, पेरियार नदी और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, 3 चीज़ें यहाँ पे ये फेमस है पेरियार के नाम से, ठीक है। दोस्तों ये रहा आपका जो है ये भारत की जो कुछ नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिरती हैं और बंगाल खाड़ी में गिरती हैं। तो आई होप दोस्तों कि ये डायग्राम आपको, मैपिंग आपको अच्छा लगा होगा। मुलाकात दूसरी वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, ज़िंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।